हेलो गाइस, दिस साइड सविता यार, स्टार डायरेक्टर इन्वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग। और आज मैं बात करने वाली हूँ आत्मविश्वास पे। जी हाँ, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसको यदि व्यक्ति अपने अंदर से जगा ले तो वो दुनिया में कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर सकता है। आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सिंपल साधारण से लोग रिकॉर्ड तोड़ने जैसा काम कर जाते हैं जिसपे बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे ये वही बंदा है जो कल तक हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि ये ऐसा ऐसा काम करेगा और उसने इतना बड़ा काम कर गया। जी हाँ, कर जाते हैं कुछ लोग ऐसे काम। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पहचाना, उसको जगाया, उसको बिल्ड किया। अपने आत्मबल, अपनी आत्मशक्ति को उन्होंने जगा के उस चीज से प्रेरणा ली कि वो ये काम कर सकते हैं और कर जाते हैं। उसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर ये शक्ति मौजूद होती है और उसको वो बना भी सकता है, उसको जगा भी सकता है और उसको बढ़ा भी सकता है। बट कैसे? कैसे? आज इसी सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस में ही ये सारी चीजें मौजूद है। यदि हम इसको, सेल्फ कॉन्फिडेंस को यदि डिस्क्राइब कर दें, ये जो सेल्फ वर्ड है ना, SELF, इसी को यदि हम डिस्क्राइब कर दें ना तो बहुत सारी चीजें तो आपको इसके अंदर ही पता चल जाएगी। चलिए आज हम इसी पे बात कर लेते हैं कि ये जो सेल्फ शब्द है ना, इसके अंदर कौन सी शक्तियां मौजूद हैं। एज फॉर स्पिरिचुअलिटी, जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, उस टाइम पे हमारे दिमाग में केवल एक बात चलती है। यदि किसी ने मेडिटेशन किया हो या करते हैं तो वो हमेशा एक चीज के ऊपर एक फोकस होता है, मैं कौन हूं। आत्मा परमात्मा वाली बातें आ जाती हैं कि मैंने जन्म क्यों लिया है, मैं इस धरती पे कैसे आया हूँ, मैं कौन हूँ। तो इस करके मैं कौन हूँ ये ठीक है, लेकिन मैं किसके करके आया हूँ, किसके माध्यम से आया हूँ, मेरे पीछे आने का कारण कौन है। तो इस चीज को ढूंढना भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किस करके जो आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। जब लंका जाने की बात आई थी, उस टाइम पे समुद्र लांघने के टाइम पे जो भी लोग वहां मौजूद थे, अंगद जी, सुग्रीव जी, जामन जी, हनुमान जी, बहुत सारे लोग थे और सबके पास पावर था। लेकिन सब, जो पावरफुल जो इंसान था उस टाइम पे, जो पावरफुल, जिसमें ज्यादा शक्तियां मौजूद थी, वो थे हनुमान जी। लेकिन उनको वो चेतना को जगाना पड़ा। उनको बताया गया कि आप किस करके आए हो और आप में कितनी शारीरिक शक्तियां मौजूद हैं। अंगद जी से भी बोला गया, अंगद जी बोलते हाँ ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे में इतना पावर नहीं है कि मैं लौट के वापस आ जाऊं। जामन जी भी जा सकते थे लेकिन वो बुजुर्ग थे। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो उस टाइम पे केवल एक व्यक्ति के पास इतना पावर था और उसको ये चीजें जगा दी गई कि आप ईश्वर द्वारा भेजे गए हो इसी काम के लिए, यही आपकी शक्तियां हैं और आप इस करके आए हो। तो वो जो माध्यम बना ना, वो उन्होंने अपने अंदर वो चीजें, चेतना जगाई कि हाँ मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। उन्होंने वो काम कर गए। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हमें हैं जो हमें पता चलता है कि हाँ, हम जब जन्म लेते हैं तो हम किस करके आए हैं। तो जब ये चीजें हमारे अंदर आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में बता देती हूँ। अब आता है हमारा ई फॉर एक्सप्लोर करना चीजों को। आप धरती पे आ गए, आपने जन्म ले लिया, लेकिन आप चाहते क्या है, व्हाट यू वांट, आपका गोल क्या है, आपका आने का मकसद क्या है। केवल आना और केवल जाना, यही करके तो नहीं आते ना इस धरती पे। ये चीजें भी समझना ज्यादा जरूरी है। भले चाहे आप कोई भी कार्य करें, लेकिन आप एक बार सोचें, क्या आपने जन्म क्यों लिया, आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके बीच मार्ग में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं और उसको किस किस तरीके से आपको झेलना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा, उसको कट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब आप ये सारी चीजें सोचेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक अपना रास्ता खुलता चला जाएगा और आपके जीवन में जो कठिनाइयां आती चली जा रही हैं वो रुकावटें ऑटोमेटिक तरीके से हटती चली जाएंगी। तो एस फॉर हो गया आपका स्पिरिचुअलिटी, सेकंड हो गया ई फॉर एक्सप्लोर, और नेक्स्ट मैं दो चीजें अगली वीडियो में बताने जा रही हूँ। तीसरा आता है हमारा एल, एल फॉर लव विद सेल्फ। अपने आप से प्यार करिए क्योंकि आप बहुत यूनिक हैं। आप जैसा कोई नहीं है इस संसार में। ईश्वर ने हर एक प्राणी को बहुत यूनिक बनाया, सब में बहुत सारी क्वालिटीज दी हैं, बस उसको पहचानने की देरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते। जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते ना तो कोई हमसे प्यार नहीं करता।
कोई हमें समझता ही नहीं है। लेकिन जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने फेस से, अपनी बॉडी से, अपने विचारों से, अपने माइंड से, अपने हर एक चीज को थैंक यू बोल के गॉड को कि तूने हमें मनुष्य योनि दिया, तो यदि हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, तो उस परमात्मा का भी हम क्या करते हैं, अनादर करते हैं, अपमान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमारी रचना करी है। तो बनाने वाले को थैंक यू बोलिए और अपने आप से प्यार करिए। एक बार क्या होता है, 40 माले तक की एक बिल्डिंग होती है और लिफ्ट का आना जाना ऐसा होता है, स्पीड कम हो जाती है, बार बार बंद हो जाती है लिफ्ट। तो इंजीनियर को बुलाते हैं मल्टी वाले, बोलते सुधार भाई 40 माले तक ये लिफ्ट जाती आती है, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा दिक्कत आती है। अब इंजीनियर देखता है भाई लिफ्ट तो अब ऐसे ही करेगी, इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा लग रहा है, करे क्या? तो वो क्या करता है, उस लिफ्ट के अंदर चारों तरफ क्या कांच लगा देता है। अब आते जाते लिफ्ट के अंदर जो भी व्यक्ति आता है, कांच पे उसको अपना फेस दिखाई देता है। और कोई भी व्यक्ति अपना फेस दिखता है, ये अरे हाँ, हाँ, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। अच्छा लगता है ना, कभी कभी हम कांच के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को देखते हैं तो कितना सुंदर सा फीलिंग आती है, गुड फीलिंग आती है। तो उसकी समस्या का समाधान भी हो गया और किसी ने शिकायत भी नहीं करी। इस तरीके से हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस धरती पे आए एक बार ही हैं, तो इस जीवन को पाने के बाद आप भगवान को थैंक यू करें और अपने आप से प्यार करें। लास्ट हमारा आता है एफ फॉर फेथ, विश्वास। हम लोग बड़े खराब हैं, हमें भगवान की शक्ति पे तो विश्वास है लेकिन बुद्धि पे नहीं है। हमें ऐसा लगता है हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, हम बुद्धिमान हैं। भगवान के पास शक्ति है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उनसे केवल शक्ति मांगते हैं कि भाई भगवान तो हमें शक्ति दे, हमें शक्ति दे, लेकिन बुद्धि अपनी लगाते हैं। तो यदि विश्वास किया है, उसने भेजा है, तो वो उसको यकीन करिए, विश्वास करिए। विश्वास में वो शक्ति होती है जो अच्छे से अच्छा कार्य भी आपको और इस तरीके से करने, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। हमें पता होता है, हम हमारे साथ कोई भी गड़बड़ काम होता है तो हम सीधे ऊपर वाले को बोलते हैं हमारा काम बना दे, हमारा काम ये अच्छा होना चाहिए। तो ये जो विश्वास होता है ना हमारा, यकीन मानिए हमारा काम कोई भी गलत नहीं होता है। यदि बाई चांस हमारा कोई काम गलत हो भी जाए ना, तो वो ये समझ के चलिए कि उस काम में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी भलाई छुपी है, तभी वो काम आपके साथ गड़बड़ हो रखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई काम अच्छा करने जा रहे हैं और हमसे वो काम गलत हो जाता है, या हमारा बनता बनता काम बिगड़ जाता है, तो हमें गुस्सा आती है और फिर हम बोलते हैं कि भगवान तेरे को केवल हम ही दिख रहे हैं ऐसा काम करने के लिए। ऐसा नहीं होता। यदि कोई भी कार्य करता है, यदि उसका कार्य बन भी रहा है तो भी बहुत अच्छी बात, और नहीं भी बन रहा है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसके अंदर हमारी ही कमी है। उस कमी को हमें ढूंढ के सुधारना है। उसके अंदर ऐसी कोई वो नहीं है कि भगवान हमारा बुरा करना सोच रहा है इसलिए बुरा कर रहा है। वो केवल आपको शक्ति देता है उस काम को करने की, और आपको बुद्धि देता है कि आप सोचें और समझें और फिर उस काम को करें। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसके लिए हम विश्वास कितना कर रहे हैं। आपने भक्त प्रहलाद का नाम सुना ही होगा, कितना विश्वासी बालक था वो। उसको पहाड़ी से गिरा दिया, उसको जल में फेंक दिया गया, उसको उसकी अग्नि में जला दिया गया, बुआ के साथ बिठा दिया गया, लेकिन विश्वास के चलते उसका कुछ भी अहित नहीं हुआ। तो उसी तरीके से हम भी उस परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा कुछ भी गलत नहीं होगा। बस कर्म पे विश्वास करें और ईश्वर के ऊपर सारा कुछ छोड़ दें। आज के लिए इतना ही काफी। विश यू वेल।